और बड़ी खबर रांची से भवन निर्माण निगम में करोड़ों की हेराफेरी हुई है। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ईडी की नजर है। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले टेंडर का आधार ईडी मांग सकती है। कंपनी पर गलत कागजातों के आधार पर काम पाने का आरोप है। शिव कुमार यादव की कंपनी है हाईटेन कंस्ट्रक्शन। जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता थे शिव कुमार। 5 वर्ष पहले वीआरएस लेकर शुरू की गई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भवन निर्माण निगम के आईएएस के संरक्षण का आरोप लगा है। कंपनी टेंडर दिलाने में आईएएस की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। मई में शिव कुमार समेत कई ठेकों पर ईडी का ठिकानों पर छापा पड़ा था और कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस ईडी अपने साथ ले गई थी। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की भी आशंका है। कंपनी टेंडर दिलाने में आईएएस की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। 5 वर्ष पहले वीआरएस लेकर शुरू की गई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आपको बताएं कि भवन निर्माण निगम में करोड़ों की हेराफेरी का ये मामला सामने आ रहा है। कंपनी टेंडर दिलाने में आईएएस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ये मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की आशंका है। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर को मिले टेंडर का आधार अब ईडी मांग सकती है। हाईटेन कंस्ट्रक्शन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि गलत कागजातों के आधार पर काम पाने का हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ये आरोप है। शिव कुमार यादव की कंपनी है हाईटेन कंस्ट्रक्शन। जल संसाधन विभाग 5 वर्ष पहले वीआरएस लेकर शुरू की गई थी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भवन निर्माण निगम के आईएएस के संरक्षण का भी देखिए आरोप है। कंपनी टेंडर दिलाने में आईएएस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। भवन निर्माण निगम में करोड़ों की अब ये हेराफेरी का मामला, जहां पर हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बताएं कि मई में ही शिव कुमार यादव, जिनकी हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। भवन निर्माण निगम में करोड़ों की हेराफेरी से जुड़ा ये मामला, भवन निर्माण कंपनी हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी पूरा मामला सामने आ रहा है। कंपनी पर देखिए गलत कागजातों के आधार पर काम पाने का आरोप है और मई में ही हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि उनके मालिक शिव कुमार यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। पांच वर्ष पहले वीआरएस लेकर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। हाईटेन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भवन निर्माण निगम के आईएएस के संरक्षण का आरोप है।
और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, हाईटन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये पूरा मामला सामने आ सकता है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि मई में भी इस कंपनी के मालिक यानी कि शिव कुमार यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और अब भवन निर्माण में करोड़ों के हेराफेरी का भी पूरा मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, हाईटन कंपनी के जो संचालक है, जो मालिक है शिव कुमार यादव, उनके ठिकानों पर अब मई के महीने में जो है ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो ईडी बरामद किया था और जिसकी जांच ईडी कर रही है। किस तरह से ये मामला सामने आया, क्योंकि शिव कुमार यादव जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता थे और उन्होंने बीआरएस लेकर के जो हाईटन कंपनी खोला और वो भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर। तो वो उनका मंशा था कि करोड़ों का जो है वो हेराफेरी कर सके, हाईटन कंपनी के जरिए जो है वो पैसा की उगाही कर सके, क्योंकि उन्होंने जब जल संसाधन विभाग में वो एक सहायक अभियंता थे और उसके बाद 5 साल पूर्व, मतलब रिटायरमेंट होने से अब से लेकर के 5 साल पूर्व ही उन्होंने बीआरएस लेकर के वो हाईटन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया और वही फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया और उसके बाद उन्होंने करोड़ों का जो है वो काम उस हाईटन कंपनी को मिला, जिसके आधार पर उन्होंने काम किया। जमशेदपुर में ही महिला कॉलेज का निर्माण जो कि 60 करोड़ रुपया का टेंडर पास हुआ था और उसके बाद 80 करोड़ रुपया का उसका भुगतान हुआ था। आखिर उनको उनका जो कंपनी, जो हाईटन कंपनी है, वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर वो कंपनी बना है तो आखिर उसे इतनी मोटी रकम की काम कैसे मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर के ईडी जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रहा है कि भवन निर्माण निगम का जो है एक बड़े अधिकारियों का भी उन्हें संरक्षण प्राप्त था। यही वजह है कि उस हाईटन कंपनी जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर कंपनी बना है उसे टेंडर मिला है और टेंडर मिलने के बाद वो करोड़ों रुपया की भी कमाई जो है वो की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हाईटन कंपनी जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर बना है तो उसका बाकायदा वेरिफिकेशन होना चाहिए था, उसके बाद उस कंपनी को काम देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे काम दे दिया गया। तो साफ तौर पे ये चीजें स्पष्ट होगी आने वाले समय में कि जिस तरह से ईडी लगातार जांच कर रही है, कई चीजें उसके ठिकानों से बरामद भी किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दस्तावेज जो बरामद ईडी ने किया है, उसके आधार पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई जो है खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं और एक बड़े अधिकारी जिसका संरक्षण भी अगर उस शिव कुमार यादव को प्राप्त था, उसके कंपनी को प्राप्त था, जिसे एक बड़ी टेंडर भी, कई टेंडर मिला है, तो वैसे लोग भी ईडी के रडार में आ सकते हैं। तो झारखंड प्रदेश पे आप देखेंगे तो लगातार ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो वीरेंद्र राम जो जल संसाधन विभाग के जो बर्खास्त इंजीनियर, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और करोड़ों और नहीं अरबों की जो अकुत संपत्ति जो उनके द्वारा बरामद किया गया है, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है ईडी के द्वारा जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामला चल रहा है। तो वैसे में अब जब ये शिव कुमार यादव जो कि जल संसाधन विभाग में वो सहायक अभियंता थे, उनके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत कह सकते हैं कि बीआरएस लेकर के जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी संचालित करता है और उसके बाद उस कंपनी को इतनी मोटी रकम की जो है वो टेंडर मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर उसे टेंडर कैसे मिला, अगर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर कोई कंपनी का निर्माण होता है और उस कंपनी को अगर टेंडर मिलता है तो ये बहुत बड़ा सवालों के घेरे में उस वैसे लोग आते हैं जो खासतौर पे उसको संरक्षण प्राप्त जिनके द्वारा मिला है। जिस तरह से भवन निर्माण विभाग या भवन निर्माण निगम के द्वारा जो टेंडर जो पास हुआ था उसके कंपनी को, तो वैसे में आखिर उन्हें मिला कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी जिस तरह से जांच कर रही है और उस जांच में आने वाले समय में कई जो है खुलासे होंगे और जिन अधिकारियों का अगर संरक्षण प्राप्त था इसे, जिस अगर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोई कंपनी खुलता है और उसे अगर कोई टेंडर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जिनके द्वारा टेंडर दिया गया है वो भी इसके ईडी के जो है वो सवालों के घेरे में होगा और ईडी के रडार में होगा। जी बिल्कुल दीपक, और अब देखिए ईडी के जांच में सभी बातों का खुलासा होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ है जुड़ने के लिए। तो देखिए, हाईटन कंस्ट्रक्शन कंपनी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मई के महीने में इस कंपनी के मालिक यानी कि शिव कुमार यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने पहले भी छापेमारी की है और अब
किसी अधिकारी के संरक्षण को लेकर यदि ऐसा पूरे मामले पर गलत तरीके से गलत कागजातों को पेश कर काम दिलाने का कंपनी पर आरोप लग रहा है, तो अब ईडी इस पूरे मामले पर जांच करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।